क्या आप अपनी माइंडसेट बदलना चाहते हैं और दुनिया को बेहतर नजरिए से देखना चाहते हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि शुरुआत कहां से करें? क्या आप अक्सर खुद को तनावग्रस्त, क्रोधित या चिंतित पाते हैं? अगर आपने इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ में दिया है, तो ये बुक समरी आपके लिए है। इस बुक का नाम है डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक बाय जोसेफ इन्गुयन। आप भावनात्मक पीड़ा को समाप्त करने और सच्ची खुशी को अनलॉक करने की कुंजी की खोज करेंगे। इस समरी के अंत तक आप व्यावहारिक सुझाव और अंतर्दृष्टि सीख चुके होंगे, जो आपको अधिक शांतिपूर्ण और पूर्ण जीवन की ओर ले जाएंगे। कल्पना कीजिए कि आप अपने मन को इतनी गहराई से समझ लें कि आप जीवन की चुनौतियों का सामना आसानी और खुशी से कर सकें। यह सारांश आपको दिखाएगा कि कैसे अधिक सोचना बंद करें, नकारात्मक विचारों से मुक्त हों और अपने भीतर पहले से मौजूद खुशी को पाएं। अंत तक बने रहें, क्योंकि हम आपके विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण करने के रहस्यों का खुलासा करते हैं, जो अंततः आपको सच्ची शांति और संतुष्टि की स्थिति में ले जाते हैं। हेलो दोस्तों, मैं आरती चौधरी आपका भगीरथ ऑडियो हब चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारा एक और चैनल है जहाँ पर आपको ऑडियो बुक मिलेगी। चैनल नाम है भगीरथ ऑडियो बुक्स। उस चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप एक बार जाकर जरूर देखें। चलिए अब अपने इस बुक समरी को शुरू करते हैं। दुख के मूल कारण को खोजने की यात्रा। दुख दो तरह के हो सकते हैं, शारीरिक और भावनात्मक। जबकि शारीरिक समस्याएं अक्सर अपरिहार्य होती हैं और हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं, क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि भावनात्मक पीड़ा को रोका जा सकता है? क्या होगा अगर आप बाहरी घटनाओं के कारण होने वाले भावनात्मक दर्द से मुक्त जीवन जी सकें? क्या आप इस पर विश्वास करेंगे? जब आप खुद को किसी मुश्किल परिस्थिति में पाते हैं, तो आपको दो तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, शारीरिक और भावनात्मक। बुद्ध ने एक बार उल्लेख किया था कि पहला तीर, शारीरिक समस्या, हमारे नियंत्रण से बाहर है। हालांकि दूसरा तीर, भावनात्मक प्रतिक्रिया, पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करती है कि हम पहले पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। यह पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है कि आप इससे होने वाले दर्द को महसूस करते हैं या इससे परे जाते हैं। भावनात्मक पीड़ा इस बात से उत्पन्न होती है कि आप अपने आसपास की दुनिया पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। यह तब शुरू होता है जब आप किसी नकारात्मक स्थिति के बीत जाने के बाद भी उसके बारे में सोचते रहते हैं, अपने दिमाग में उसके प्रभाव को बढ़ाते हैं। हर दिन हर किसी के साथ बुरी चीजें होती हैं, जबकि कुछ को थोड़ी असुविधा का अनुभव होता है, दूसरों को गहरा दुख या अवसाद हो सकता है। ऐसी घटनाओं के बाद अच्छा महसूस करने और दुखी रहने के बीच का अंतर इस बात पर निर्भर करता है कि आप उनसे कैसे निपटते हैं। बुद्ध ने एक मुद्दा उठाया, अगर दर्द से बचने का कोई तरीका है, तो इतने सारे लोग दुखी क्यों हैं? लेखक जोसेफ को शुरू में यह बात समझ में नहीं आई। दर्द से बचने के तरीके को समझने के लिए जोसेफ को अपने जीवन के कई अनुभवों को फिर से जीना पड़ा। कई सालों तक जोसेफ ने कार्यशालाओं, आध्यात्मिक सेमिनारों, योग और ध्यान के जरिए जवाब तलाशे और इस दौरान अपनी हानिकारक आदतों को बदला। अपने सभी प्रयासों के बावजूद जोसेफ अभी भी अधूरा महसूस करते थे। उनकी चिंताएं और परेशानियां बनी रहीं। आत्मसुधार की अपनी यात्रा के अंत में उनकी चिंता का स्तर और भी बढ़ गया। निराशा से भरे और हार मानने के कगार पर जोसेफ को एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हुई जिसने उनके जीवन और दृष्टिकोण को बदल दिया, उन्हें वह दिशा प्रदान की जहां उनके सवालों के जवाब थे। यह व्यक्ति जोसेफ का आध्यात्मिक गुरु और कोच था, जिसने बताया कि हर किसी के दुख का कारण उसका मन है। अस्वस्थ मानसिकता वाले लोग दूसरों की तुलना में अधिक पीड़ित होते हैं। आपका मन या तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है या आपका सबसे अच्छा दोस्त। आप परिस्थितियों और भावनाओं से कैसे निपटते हैं, यह आपकी आदतों और मानसिकता पर निर्भर करता है। एक बार जब आप समझ जाते हैं कि मन कैसे काम करता है, तो आप यह भी सीखेंगे कि खुशी पाने के लिए इसका उपयोग कैसे करें। इस प्रकार खुद को हमेशा के लिए भावनात्मक दर्द से मुक्त कर लें। सभी दुखों का मूल कारण विचारों में हमारी वास्तविकता को आकार देने और हमारे मूड और अनुभवों को बदलने की शक्ति होती है। जबकि अधिकांश लोग मानते हैं कि वे अपने विचारों के स्वामी हैं, वास्तविकता अक्सर इसके विपरीत होती है। हमारे विचार हमें आकार देते हैं।
जो लोग नकारात्मक विचारों को पालते हैं वे परेशान करने वाला जीवन जीते हैं, अक्सर क्रोध, भय और चिंता से भरे होते हैं। वे अपने आसपास के सभी लोगों को विरोधी मानते हैं और अक्सर खुद को प्रतिकूल परिस्थितियों में फंसा पाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वे गलत निर्णय लेते हैं। दूसरी ओर सकारात्मक विचार रखने वाले लोग अपने जीवन में खुशी को आकर्षित करते हैं। वे संतुष्ट जीवन जीते हैं और ऐसा लगता है जैसे सब कुछ उनकी इच्छाओं के अनुरूप है। कभी कभी छोटी मोटी असफलताओं के बावजूद वे आम तौर पर अपने जीवन और जो कुछ भी उन्हें मिलता है उसके लिए आभारी महसूस करते हैं। दो व्यक्ति जीवन का अनुभव समान रूप से कर सकते हैं, फिर भी इसके बारे में बहुत अलग तरह से महसूस करते हैं। उदाहरण के लिए, कोई घर होने के लिए आभारी महसूस कर सकता है, जबकि दूसरा असंतुष्ट और परेशान महसूस कर सकता है क्योंकि उनका घर उतना बड़ा नहीं है जितना वे चाहते थे। यह सब व्यक्ति के विचारों पर निर्भर करता है। हमारी परिस्थितियां और अनुभव लगभग समान हो सकते हैं, लेकिन हमारे अनुभवों में अंतर हमारे दृष्टिकोण से उत्पन्न होता है। वास्तविकता सभी के लिए समान है, लेकिन इस पर हमारे विचार व्यापक रूप से भिन्न हो सकते हैं। एक युवा जैन भिक्षु पर विचार करें, जो ध्यान के दौरान ध्यान केंद्रित करने में संघर्ष करता था। ध्यान करने का हर प्रयास बाहरी गड़बड़ी से बाधित होता था, चाहे वह गुजरती हुई बिल्ली हो या तेज आवाजें। अपने ध्यान स्थान को विभिन्न शांत स्थानों पर ले जाकर शांति पाने के बावजूद उसे अभी भी विकर्षणों का सामना करना पड़ा। आखिरकार उसे एहसास हुआ कि गड़बड़ी उसके ध्यान को बाधित नहीं कर रही थी, बल्कि इन गड़बड़ियों के प्रति उसकी प्रतिक्रियाएं ही असली कारण थीं। यह एहसास इस बात पर प्रकाश डालता है कि हमारा दुख हमारे साथ जो होता है उससे नहीं, बल्कि इस बात से उत्पन्न होता है कि हम इन घटनाओं के बारे में कैसे सोचते हैं। हमारे विचार हमारी भावनाओं को नियंत्रित करते हैं। नकारात्मक विचार हमें बुरा महसूस कराते हैं और सकारात्मक विचार हमें अच्छा महसूस कराते हैं। आप अपने दुख के लिए बाहरी घटनाओं को दोष नहीं दे सकते। जीवन स्वाभाविक रूप से उतार चढ़ाव के साथ आता है। आखिरकार हम ही हैं जो अपने लिए चीजों को जटिल बनाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इन नकारात्मक विचारों के बिना जीवन कैसा होगा? उनके बिना आप संभवतः एक बेहतर और अधिक शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं, किसी भी स्थिति को बदलने में सक्षम होंगे। कोई भी स्थिति स्वाभाविक रूप से दुख का कारण नहीं बनती है। यह स्थिति के बारे में हमारी सोच है जो हमारे दुख की जड़ है। हम सोचते ही क्यों हैं? हमारा दिमाग रोजाना हजारों विचार उत्पन्न करता है, जिनमें से औसतन 6000 विचार हमारे आसपास की दुनिया पर प्रतिक्रिया करते हैं। इनमें से अधिकांश नकारात्मक होते हैं, इसलिए नहीं कि हम नकारात्मकता का आनंद लेते हैं, बल्कि इसलिए कि इसने ऐतिहासिक रूप से जीवित रहने में मदद की है। इस प्रवृत्ति को नकारात्मकता पूर्वाग्रह के रूप में जाना जाता है, जहां मन संभावित खतरों पर ध्यान केंद्रित करता है। हमारे पूर्वजों के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण हमारी लड़ाई या उड़ान प्रतिक्रिया को बढ़ाता है। हालांकि आधुनिक दुनिया में यह नकारात्मकता पूर्वाग्रह कम उपयोगी है। हम अब ऐसे माहौल में नहीं रहते जहां जीवित रहने के लिए निरंतर सतर्कता जरूरी है। फिर भी हमारा दिमाग नकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करता रहता है, जो हमारी खुशी के रास्ते में बाधा बन सकता है। अब समय आ गया है कि इन नकारात्मक विचारों को छोड़ दें और अपने दिमाग को आराम दें। अपने अस्तित्व के दूसरे पहलुओं को खुशी पाने में मदद करने दें। यहीं पर आपकी चेतना काम आती है। चेतना आपको पूर्ण और बेहतर महसूस कराती है। यह आपको अपने विचारों और भावनाओं के बारे में ज्यादा जागरूक बनने में मदद करती है, जिससे आप दुनिया को बेहतर नजरिए से देख पाते हैं। ज्यादा सोचना चिंता और निराशा की ओर ले जाता है, जो आपको रक्षात्मक मोड में ले जाता है। हर पल को जिए और हर चीज से ब्रेक लें। अपनी चेतना का इस्तेमाल करके खुद को नकारात्मक सोच से मुक्त करें और चीजों को वैसा न देखें जैसा उन्हें होना चाहिए, बल्कि जैसा वे हो सकती हैं। दुनिया को देखने के लिए सिर्फ अपनी चेतना का इस्तेमाल करके आप महसूस करेंगे कि इसमें कितनी अपार संभावनाएं हैं। विचार बनाम सोच। विचार कहाँ से आते हैं? कई लोग जवाब देंगे, मुझसे, मेरे विचार मुझसे आते हैं। हालांकि यह जरूरी नहीं है कि यह सच हो।
हमारे विचार ब्रह्मांड की रचनाएं हैं जो जन्म से ही हमारे अंदर मौजूद हैं और इन्हें बनाने के लिए किसी विशेष बल या ऊर्जा की जरूरत नहीं होती। हर दिन लोगों के दिमाग में उनके नियंत्रण के बिना अनगिनत विचार आते हैं। अब आइए गहराई से जानें और समझें कि सोचने का क्या मतलब है। सोचने में इन विचारों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ना शामिल है। यह एक संवादात्मक प्रक्रिया है जहां आपके पास विकल्प होता है। आप किसी विचार को रोक सकते हैं या उससे जुड़ सकते हैं। विचार और सोच के बीच के अंतर को लेकर अभी भी उलझन में है? आइए इसे एक उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। अगर मैं पूछूं कि आप हर साल कितना पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपके दिमाग में सबसे पहले जो राशि आती है वह एक विचार है। यह बिना किसी प्रयास के आती है। अब अगर आप इस सपने की राशि को 10 से गुणा करते हैं और सोचते हैं कि यह कैसा लगता है और आप इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो यह सोचना है। आप विचार के साथ जुड़ रहे हैं, इसके निहितार्थ और संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं। ज्यादातर लोगों को उन विचारों से कोई समस्या नहीं होती जो उनके मन में अचानक आते हैं। वे तब तक तटस्थ रहते हैं जब तक वे जुड़े नहीं होते। समस्या तब शुरू होती है जब आप उनके बारे में सोचना शुरू करते हैं, इन विचारों को भावनाओं के साथ जोड़ते हैं। उदाहरण के लिए, पैसे के बारे में सोचना कुछ लोगों को चिंतित कर सकता है, जबकि यह दूसरों को खुशी देता है। आपके विचार किसी स्थिति के बारे में आपकी भावनाओं को आकार देते हैं। विचार और सोच संबंधित हैं, फिर भी अलग अलग विषय हैं। अपनी भावनाओं के लिए अपने विचारों को दोष देना बंद करें और अपनी सोच पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करें। आप मन में आने वाले हर विचार को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप यह चुन सकते हैं कि उनसे कैसे निपटना है। सकारात्मक विचारों पर ध्यान दें और नकारात्मक विचारों को छोड़ दें। याद रखें, अगर आप किसी चीज के बारे में नहीं सोचते हैं, तो आप उसके बारे में बुरा महसूस नहीं कर सकते। अपनी सोच को नियंत्रित करके आप अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने और जीवन के प्रति अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण को आकार देने का द्वार खोलते हैं। अगर हम वही महसूस कर सकते हैं जो हम सोच रहे हैं, तो क्या हमें ऐसा महसूस करने के लिए सकारात्मक रूप से सोचने की जरूरत नहीं है? पिछले अध्याय में हमने अपनी सोच और अपनी भावनाओं के बीच सीधे संबंध का पता लगाया। हम जो सोचते हैं वही महसूस करते हैं। हालांकि अवधारणा यहीं समाप्त नहीं होती है। यह अध्याय इस बात पर गहराई से विचार करता है कि हमारी सोच हमारी भावनाओं को कैसे प्रभावित करती है और हम इसे प्रबंधित करने के लिए क्या कर सकते हैं। नकारात्मक भावनाएं अक्सर तब पैदा होती हैं जब हम किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। कभी कभी यह सोच हमारी सुरक्षा के लिए होती है, जैसे रात में अकेले चलते समय डर महसूस करना। दूसरी बार यह तनाव और चिंता का कारण बनता है। आपको तभी बुरा लगता है जब आप किसी नकारात्मक चीज के बारे में सोचते हैं, जैसा आप सोचते हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि नकारात्मक सोच से बचना और केवल सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करना सब कुछ बेहतर बना देगा। उन्हें लगता है कि उनके पास जितने अधिक सकारात्मक विचार होंगे, वे उतने ही खुश रहेंगे। हालांकि यह पूरी तरह सच नहीं है। अच्छा महसूस करने की कुंजी सिर्फ सकारात्मक विचार रखना नहीं है, यह जरूरत से ज्यादा न सोचना है। संदेह है? आइए इसे एक छोटे से प्रयोग से परखें। अपने जीवन के सबसे खुशी भरे दिनों के बारे में सोचें। याद करने की कोशिश करें कि उस समय आपके दिमाग में क्या विचार चल रहे थे। ज्यादातर लोग कहेंगे कि उन्हें उन पलों के कोई खास विचार याद नहीं हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके दिमाग में शायद बहुत कम विचार चल रहे थे। वे बस उस पल को जी रहे थे, किसी खास चीज के बारे में नहीं सोच रहे थे। हाँ, कुछ लोगों को खुशी महसूस करना याद हो सकता है, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि वे एक अच्छी जिंदगी का अनुभव करने के लिए आभारी हैं। फिर सवाल यह उठता है कि क्या ये खुशी भरे विचार उनकी खुशी से पहले आए थे, या वे इसलिए आए क्योंकि वे पहले से ही खुश थे। यह पता चला कि ये विचार केवल इसलिए आए क्योंकि वे पहले से ही खुश महसूस कर रहे थे। यह प्रयोग हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। जब हम जरूरत से ज्यादा सोचना बंद कर देते हैं, तो हम स्वाभाविक रूप से खुश महसूस करते हैं। हमारा दुख हमारे दिमाग या नकारात्मक मानसिकता में नहीं, बल्कि हमारे ज्यादा सोचने में निहित है। जब हम बहुत ज्यादा सोचना बंद कर देते हैं, तो हम सच में जीना शुरू कर देते हैं।
चीज़ों को बदलने की कोशिश करने की तनावपूर्ण प्रक्रिया से अपने दिमाग को मुक्त करें और उन्हें वैसे ही स्वीकार करना शुरू करें जैसे वे हैं। हम स्वाभाविक रूप से खुश प्राणी हैं। हमें केवल तभी बुरा लगता है जब हम वास्तविकता को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं और उन चीज़ों पर जुनूनी हो जाते हैं जो हम चाहते हैं कि वैसी न हो। सोचना बंद करो और जीना शुरू करो। आप जितना कम हर चीज़ के बारे में सोचेंगे, आप उतने ही ज़्यादा खुश रहेंगे। अगर सोचना ही हमारे दुखों की जड़ है, तो हम सोचना कैसे बंद कर सकते हैं? एक बार एक अधीर समुराई स्वर्ग और नर्क की प्रकृति को समझने की कोशिश कर रहे एक जैन गुरु के पास ध्यान करने गया। उसके ध्यान को बाधित करते हुए जैन गुरु ने जवाब दिया, मैं तुम्हारे जैसे किसी व्यक्ति को जवाब क्यों दूं? तुम गंदे और बदसूरत दिखते हो, मुझे अकेला छोड़ दो। अपमान से क्रोधित होकर समुराई ने अपनी तलवार खींची, गुरु पर वार करने के लिए तैयार। लेकिन जैन गुरु ने बिना विचलित हुए उसकी आंखों में देखा और कहा, यह नर्क है। इस रहस्योद्घाटन से चौंका समुराई शांत हो गया और उसे एहसास हुआ कि क्या हुआ था। क्रोध जो उसे खाए जा रहा था, जिससे हिंसा के विचार आ रहे थे, वह खत्म हो गया और उसे अपने के पर शर्म महसूस हुई। उसने जैन गुरु को घुटनों के बल झुकाया और उन्हें इस गहन पाठ के लिए धन्यवाद दिया। गुरु ने तब कहा, और यह स्वर्ग है। यह कहानी दर्शाती है कि हमारी भावनाएं हमारे विचारों और कार्यों से कैसे प्रभावित होती हैं। जब हमें खतरा महसूस होता है तो हम तुरंत बचने के तरीके पर चले जाते हैं, अक्सर अपने आसपास के लोगों पर आक्रामक तरीके से प्रतिक्रिया करते हैं। हमारा दिमाग इसी तरह काम करता है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि सोचना बंद करने के लिए उन्हें विचारों को पूरी तरह से रोकना चाहिए, लेकिन यह असंभव है। अपने विचारों को नियंत्रित करना सांस रोकने की कोशिश करने जैसा है। आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। आपको खुद को विचारों से जुड़ने से रोकना चाहिए, उन्हें उठने से नहीं रोकना चाहिए। विचारों को इस आधार पर नियंत्रित नहीं किया जा सकता कि वे कब या कहां आते हैं। हालांकि आप उनके साथ बातचीत करना बंद करना चुन सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको सोचना पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। दिमाग को सोचने के लिए डिजाइन किया गया है और ऐसा करना स्वाभाविक है। आप जो कर सकते हैं वह है सोचने में लगने वाले समय को कम करना। इस प्रक्रिया में पहला कदम जागरूकता है। आपको पता होना चाहिए कि आप कब ज्यादा सोच रहे हैं। ज्यादा सोचने का एक सामान्य संकेत तनाव और असहजता महसूस करना है। ये भावनाएं आमतौर पर तब पैदा होती हैं जब आप किसी स्थिति पर बहुत ज्यादा समय बिताते हैं। जब आप खुद को ज्यादा सोचते हुए पाते हैं तो तुरंत पीछे हट जाएं। एक गहरी सांस लें, अपने विचारों से खुद को दूर करें और अपने दिमाग को आराम करने दें। आइए एक उदाहरण पर विचार करें। कल्पना करें कि आपके पास गंदे पानी का एक कटोरा है। आप इसे साफ करने के लिए क्या करेंगे? क्या आप इसे उबालेंगे, छानेंगे या फेंक देंगे? ज्यादातर लोग इसे उबालना या छानना पसंद करेंगे, लेकिन यह प्रक्रिया लंबी है। गंदे पानी को साफ करने का एक आसान तरीका यह है कि अशुद्धियों को नीचे बैठने दें। आखिरकार पानी अपने आप साफ हो जाएगा। इस सबक को अपने दिमाग पर लागू करें। बहुत से लोग अपने दिमाग को साफ करने, शांति पाने और खुशी हासिल करने के लिए मुश्किल तरीके खोजते हैं, लेकिन जवाब हमेशा उनके सामने होता है। नकारात्मक भावनाएं सोचने से पैदा होती हैं। जब हमारा मन बेचैन होता है तो हम सोचना शुरू कर देते हैं। गंदे पानी के कटोरे की तरह आपको चुपचाप बैठना चाहिए और अपने मन को आराम देना चाहिए। जितना अधिक आप अपने विचारों से लड़ेंगे, आपकी भावनाएं उतनी ही प्रबल होंगी। अपने मन को अपने आप शांत होने दें। जैसे जैसे यह होगा, आप धीरे धीरे अपने विचारों को पहचानेंगे और उनसे खुद को दूर करेंगे। अंततः आप एक स्पष्ट और अधिक शांतिपूर्ण मन प्राप्त करेंगे। जब आप सोचने की प्रक्रिया से खुशी या गैर सोच की स्थिति में संक्रमण करते हैं तो तनाव न लें। सोचना सामान्य है, लेकिन इस पर बहुत अधिक समय व्यतीत करना फायदेमंद नहीं है। हमारा लक्ष्य प्रत्येक क्षण को पूरी तरह से जीना है, न कि अत्यधिक सोचने में समय बर्बाद करना। याद रखें, शांति पहले से ही आपके भीतर मौजूद है। आपको बस सोचना बंद करने और खुद को इसका अनुभव करने की अनुमति देने की आवश्यकता है। एक शांत मन आपको एक शांतिपूर्ण हृदय की ओर ले जाएगा। हम बिना सोचे समझे दुनिया में कैसे पनप सकते हैं? आइए इस अध्याय को एक सरल प्रयोग से शुरू करते हैं।
एक ऐसे समय के बारे में सोचें जब आप अपने काम में पूरी तरह से डूबे हुए थे। एक ऐसा समय जब आप इतने तल्लीन थे कि आप अपने आसपास की हर चीज को भूल गए थे। क्या आपको याद है? अब उस पल के दौरान अपने विचारों के बारे में सोचें। क्या आपके मन में कोई विचार आया? शायद नहीं। जब ऐसा होता है तो आप एक अलग अवस्था में प्रवेश करते हैं। आप अपने हाथ में मौजूद कार्य के साथ एक हो जाते हैं। इस अवस्था को प्रवाह के रूप में जाना जाता है। यह तब होता है जब आप किसी गतिविधि में गहराई से लगे होते हैं, सभी विचार और भावनाएं खो देते हैं। आप अपने काम में इतने लीन हो जाते हैं कि आप पूरी तरह से भूल जाते हैं कि आप कहाँ हैं और बस वही करते हैं जो आपको करना है। प्रवाह की अवस्था विचारहीन या बिना सोचे समझे वाली अवस्था के समान है। जब आप प्रवाह की अवस्था में प्रवेश करते हैं तो आप बिना सोचे समझे वाली अवस्था में होते हैं। दोनों अवस्थाओं में विचारों, चिंताओं या संदेहों के लिए कोई जगह नहीं होती। आपका अवचेतन मन नियंत्रण कर लेता है और आप पूरी तरह से अपनी गतिविधि पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। एथलीट प्रवाह की अवस्था का अनुभव करने वाले लोगों का एक विशिष्ट उदाहरण है। खेल खेलते समय एथलीट अपने आसपास की हर चीज का विश्लेषण नहीं करते हैं। वे सिर्फ खेल पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे सोचते नहीं हैं, वे सिर्फ काम करते हैं। ज्यादातर लोग इसे जोन में होना कहते हैं। जब एथलीट जोन में होते हैं तो वे अपने विचार खो देते हैं और बस वही करते हैं जिसके लिए उन्हें प्रशिक्षित किया गया है। प्रशिक्षण में बिताया गया समय उन्हें खेल के लिए तैयार करता है और खेल के दौरान वे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं। वे इस बारे में नहीं सोचते कि वे जो कर रहे हैं वह सही है या गलत। वे बस अपनी ट्रेनिंग को याद रखते हैं और उसी के अनुसार खेलते हैं। जो एथलीट बहुत ज्यादा विश्लेषण करते हैं वे अपने खेल से विचलित हो जाते हैं। ऐसा इसलिए नहीं है कि उनमें कौशल की कमी है, बल्कि इसलिए है क्योंकि वे अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं करते हैं। जब एथलीट बहुत ज्यादा सोचते हैं तो वे अपनी चालों में हिचकिचाते हैं और गलतियां करते हैं, जिससे वे खेल हार जाते हैं। इस कहानी से हम सीखते हैं कि ज्यादातर लोग बिना ज्यादा सोचे समझे आगे बढ़ते हैं। अगर आप हर चीज के बारे में चिंता करना बंद कर दें तो आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां आप ज्यादा नहीं सोचते, वह एक ऐसी दुनिया है जहां आप अपना सर्वश्रेष्ठ बनते हैं। इसलिए अपनी सारी चिंताओं और डर को छोड़ दें और बस अपना काम करना शुरू करें। कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं है। हर व्यक्ति की अपनी राय होती है। कुछ लोगों को जो सही लगता है वह दूसरों के लिए सही नहीं हो सकता। आपको यह समझने की जरूरत है कि हर कोई आपके जैसा महसूस नहीं करेगा। वास्तव में इस दुनिया में कुछ भी स्वाभाविक रूप से अच्छा या बुरा नहीं है। यह सब आपके दृष्टिकोण और स्थिति के संदर्भ पर निर्भर करता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझाते हैं। एक पियानो के बारे में सोचें। ध्यान दें कि इसमें अलग अलग कुंजियां हैं। क्या आप कह सकते हैं कि एक कुंजी स्वाभाविक रूप से अच्छी या बुरी है? इसका उत्तर है नहीं। ठीक है, हम केवल तभी कह सकते हैं कि कोई कुंजी गलत है जब वह हमारी अपेक्षाओं को पूरा न करे। कल्पना करें कि एक पियानो वादक एक विशिष्ट गीत बजा रहा है और आपको उसके लिए सभी सही कुंजियां पता हैं। यदि वे गलत कुंजी दबाते हैं तो आप तुरंत बता सकते हैं, क्योंकि यह गीत से मेल नहीं खाती। इसके विपरीत जब वे गीत को सही ढंग से बजाते हैं तो यह आपको खुशी देता है, क्योंकि उन्होंने कोई गलती नहीं की। इसी तरह जीवन में कोई भी स्वाभाविक रूप से गलत निर्णय नहीं होता। हम किसी चीज को तभी गलत मानते हैं जब परिस्थिति हमारी अपेक्षाओं से अलग होती है। अच्छे या बुरे के बारे में हमारा निर्णय उन अर्थों से उत्पन्न होता है जो हम परिस्थितियों से जोड़ते हैं। कुछ चीजें सार्वभौमिक रूप से सत्य के रूप में स्वीकार की जाती है, जिन्हें सार्वभौमिक सत्य के रूप में जाना जाता है। जब भी आप नकारात्मक भावनाओं को महसूस करना शुरू करते हैं तो विचार करें कि क्या आप जो महसूस कर रहे हैं वह वास्तव में वास्तविक है। क्या स्थिति वास्तव में गंभीर है या आप इसके बारे में बहुत अधिक सोच रहे हैं? क्या यह एक सार्वभौमिक सत्य है? अधिकतर आप महसूस करेंगे कि यह उतना बुरा नहीं है जितना लगता था। यह सब आपके दिमाग में था। किसी भी चीज को वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण से देखने से आपको बेहतर महसूस करने में मदद मिल सकती है। एक बार जब आप महसूस करते हैं कि स्थिति उतनी बुरी नहीं है तो आपकी नकारात्मक भावनाएं तुरंत गायब हो जाएंगी।
इसलिए अगली बार जब आप बुरा महसूस करें तो अपने आसपास की दुनिया पर विचार करें, क्या यह वास्तव में बुरा है या आप इसके बारे में बहुत अधिक सोच रहे हैं। जब आप बिना सोचे समझे संभावित बाधाओं में जीना शुरू करते हैं तो क्या होता है, किसी भी चीज की तरह समस्याएं हमेशा शांति और खुशी के आपके रास्ते को रोकने की कोशिश करेंगी। इस सारांश में दिए गए सुझावों का पालन करने से आपकी आत्म सुधार यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन यह आपको एक अच्छी शुरुआत देगी। सबसे पहले सब कुछ बढ़िया लगेगा, आप सभी सही विकल्प चुनेंगे और उनके बारे में अच्छा महसूस करेंगे। पहले जो आपने महसूस किया था उसकी तुलना में आप अपने जीवन में बहुत कम नकारात्मक भावनाओं का अनुभव करेंगे। समस्या ये है कि कई बार ऐसा होगा जब आपका मन समस्याएं पैदा करना शुरू कर देगा। आपको संदेह और चिंताएं होने लगेंगी, यह सवाल करते हुए कि क्या आपने सही निर्णय लिया है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका मन नई आदत से अपरिचित है। अपने जीवन की शुरुआत से ही आप सोचते और चिंता करते रहे हैं। अब जब आपने अपने मन से इन आदतों को निकाल दिया है तो आप असहज महसूस करेंगे। जब आपके मन में कुछ नहीं चल रहा होता है तो यह महसूस करना स्वाभाविक है कि कुछ गलत है। इस समय आपको सबसे ज्यादा भरोसा करने की जरूरत है। आपको प्रक्रिया और खुद पर भरोसा करने की जरूरत है। विश्वास रखें कि यह आपके लिए काम करेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसे सीखने के लिए एक सबक के रूप में लें। अज्ञात भयावह हो सकता है। बिना सोचे समझे काम करने की स्थिति आपके मन के लिए अपरिचित है। हालांकि यह वह स्थिति है जहां सबसे ज्यादा अनुभव और अवसर बनते हैं। यह वह स्थिति है जहां आप एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। अपनी पिछली बुरी आदतों में वापस न पड़ें। आपका मन परिचित होना चाहता है। अगर आप खुद को बार बार असफल होते हुए पाते हैं तो कोई बात नहीं, गलतियां जीवन का हिस्सा हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है वापस पटरी पर आना। बिना सोचे समझे काम करना बहुत फायदेमंद है, इसलिए अभी हार न माने, कोशिश करते रहें और आगे बढ़ते रहें। कोई भी बाधा आपको भविष्य के लिए कुछ मूल्यवान सिखाती है। निष्कर्ष, सबसे पहले आपने भावनात्मक पीड़ा के बारे में सीखा। आप किसी परिस्थिति पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, यह आपकी भावनात्मक पीड़ा को निर्धारित करता है। आप खुश या दुखी होना चुन सकते हैं, यह पूरी तरह से आप पर निर्भर है। जब आप अपने मन को समझेंगे और यह कैसे काम करता है, यह समझेंगे तो आपको खुशी मिलेगी। जितना अधिक आप इसे समझेंगे, आप उतने ही अधिक खुश होंगे। दूसरा, आप दुख के मूल कारण का पता लगाएंगे। आपके विचार शक्तिशाली हैं। जब आप केवल नकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपका जीवन आपके विचारों की तरह ही नकारात्मक हो जाता है। सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करने से आपको अपने और अपने आसपास के लोगों के बारे में बेहतर महसूस करने में मदद मिलती है। तीसरा, आप समझ गए कि लोग क्यों सोचते हैं। हमारा दिमाग हमें जीवित रहने में मदद करने के लिए बनाया गया है। हमारे पास एक नकारात्मकता पूर्वाग्रह है जो हमें किसी स्थिति के नकारात्मक पहलुओं के बारे में सोचने के लिए मजबूर करता है। हालांकि हमारी चेतना हमें हमारी भावनाओं से अवगत कराती है। अधिक सोचना बंद करें और अपनी चेतना का उपयोग करना शुरू करें। ऐसा करने से आपको अधिक आराम और शांति महसूस करने में मदद मिलेगी। चौथा, आपने विचारों और सोच के बीच अंतर किया। विचार आपके दिमाग में अपने आप आते हैं। आपके पास इस बात पर कोई नियंत्रण नहीं है कि वे कब और कहां दिखाई देते हैं। सोचना आपके विचारों के साथ बातचीत करने की प्रक्रिया है। आपकी अधिकांश समस्याएं सोचने की प्रक्रिया से शुरू होती हैं। पांचवां, आपने सीखा कि सोच आपकी भावनाओं को कैसे प्रभावित करती है। अधिकांश लोग मानते हैं कि सकारात्मक सोचने से उन्हें अच्छा महसूस होगा, लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है। जब आप अधिक सोचना बंद कर देंगे तो आपको खुशी का अनुभव होगा। छठा, आपने पता लगाया कि सोचना कैसे बंद किया जाए। शुरुआत में आपको इस बात से अवगत होना चाहिए कि आप कब सोच रहे हैं या किसी विचार को उठने दे रहे हैं। जब आप खुद को सोचते हुए पाते हैं तो विचारों को आने दें। आखिरकार आपका दिमाग थक जाएगा और स्थिर होने का फैसला करेगा। एक बार ऐसा होने पर आप बेहतर और हल्का महसूस करेंगे। सातवें, सारांश ने समझाया कि आप बिना सोचे कैसे आगे बढ़ सकते हैं। जब आप सोचना बंद कर देते हैं तो आप प्रवाह की स्थिति में प्रवेश करते हैं।
यह आपके काम में पूरी तरह से व्यस्त होने, सभी भावनाओं और भावनाओं को खोने के बारे में है। प्रवाह की स्थिति में लोग दूसरों की तुलना में अधिक प्रभावी ढंग से काम करते हैं। प्रवाह की स्थिति में आप चिंता करना बंद कर देते हैं और काम करना शुरू कर देते हैं। 8वें, सारांश ने इस बात पर जोर दिया कि कुछ भी स्वाभाविक रूप से अच्छा या बुरा नहीं होता है। हम उन स्थितियों को अर्थ देते हैं जो हम अनुभव करते हैं। अगली बार जब आप बुरा महसूस करते हैं तो विचार करें कि स्थिति वास्तव में अच्छी है या बुरी। यह आपकी नकारात्मक भावनाओं को दूर करने में मदद करेगा और आप महसूस करेंगे कि जब आप अधिक सोचना बंद कर देते हैं तो चीजें बेहतर हो जाती हैं। अंत में, आपने उन संभावित समस्याओं के बारे में सीखा जो आपको गैर सोचने की स्थिति में आने के बाद सामना करनी पड़ सकती है। गैर सोचने की स्थिति आपके दिमाग के लिए एक नया क्षेत्र है। यह आपको अपने कार्यों पर संदेह कराएगा, भले ही वे अच्छे हों। इस सारांश में उल्लिखित अभ्यासों का पालन करें। गैर सोचने की स्थिति शांति और खुशी का सबसे प्रभावी मार्ग है। खुशी आपके भीतर से शुरू होती है। आप ही एकमात्र व्यक्ति हैं जो अपने दुख को समाप्त करने में सक्षम हैं। इस सारांश ने आपको वह सब कुछ सिखाया है जो आपको बेहतर बनने के लिए जानना चाहिए। आपका भविष्य अब आपके हाथों में है। क्या आप अपनी बुरी आदतों और दुखों को जारी रखना चाहते हैं या आप बिना सोचे समझे हर पल को पूरी तरह से जीना चाहेंगे? खुशी आपकी पहुंच में है। आपको बस कदम उठाने, इस मौके को लेने और खुद का सबसे अच्छा संस्करण बनने की जरूरत है। जोसेफ गुएन द्वारा लिखित डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक के इस ऑडियो बुक सारांश को सुनने के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आपको अपने दिमाग को बेहतर ढंग से समझने और जीवन की चुनौतियों से आसानी से निपटने में मदद करने के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि और व्यावहारिक सुझाव मिले होंगे। याद रखें, खुशी आपके भीतर से शुरू होती है। अपने विचारों और भावनाओं पर काबू पाकर आप शांति और संतोष से भरा जीवन बना सकते हैं। नकारात्मक सोच को अपने ऊपर हावी न होने दें। इसके बजाय सच्ची खुशी का अनुभव करने के लिए बिना सोचे समझे की शक्ति को अपनाएं। अगर आपको यह सारांश पसंद आया है तो कृपया इसे पसंद करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी ये बुक समरी कैसी लगी? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस बुक समरी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद अपने कीमती समय को हमें देने के लिए। अपने जीवन में बढ़ते रहिए और खुश रहिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगले वीडियो में मिलते हैं।